मध्य प्रदेश को यूं ही अजब गजब प्रदेश नहीं कहा जाता। यहाँ कभी वीराने जंगलों में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं, तो कभी नेताओं के घर मगरमच्छ। और तो और सरकारी परीक्षाओं में परीक्षार्थी को 100 में से 101 अंक भी मिल जाते हैं। लेकिन आज हम आपको जो मामला बताने वाले हैं वह इन सब से आगे है। यह है टेक होम राशन यानी पोषण आहार घोटाले की कहानी, जिसमें सरकारी अफसरों और ठेकेदारों ने मिलकर गरीब बच्चों और माताओं के हक का राशन हजम कर डाला। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 100 से 150 शीशे की बाइक्स और ऑटो रिक्शा जैसे वाहनों से 25 से 30 टन अनाज का परिवहन दिखाया गया। इतना ही नहीं, कई वाहनों के नंबर आरटीओ में रजिस्टर ही नहीं पाए गए। उदाहरण के लिए 133 सीसी की बाइक पर 19,342 किलो अनाज ढोना बताया गया। 5 सीटर कार से 22 मीट्रिक टन राशन ले जाने का दावा किया गया। स्कूटर और ऑटो रिक्शा से सैकड़ों क्विंटल अनाज भेजने की बात कही गई है। ये नहीं कि 25 ऐसे वाहन इस्तेमाल किए गए जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि रायसेन, धार, मंडला, रीवा, सागर और शिवपुरी जिलों में करोड़ों का टेक होम राशन बांटा गया है, जबकि हकीकत में वहां स्टॉक मौजूद ही नहीं था। मध्य प्रदेश में ICDS के तहत 50 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत है। इसमें 6 महीने से 3 साल तक के 35 लाख बच्चे और 15 लाख गर्भवती व धात्री माताएं शामिल हैं। पोषण आहार वितरण के लिए MP एग्रो फूड लिमिटेड जैसी कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अफसरों और ठेकेदारों ने कागजों में खेलकर करोड़ों का राशन गबन कर लिया। 1 करोड़ का अनाज रास्ते में गायब हो गया। 712 बैग अनाज ट्रांसपोर्ट के दौरान चोरी कर लिए गए हैं। स्व सहायता समूहों को करोड़ों का भुगतान किया गया, लेकिन उनके काम पर सवाल उठ रहे हैं। 2022 में 110 करोड़ का पोषण आहार घोटाला सामने आया था। तब भी सरकारी रिकॉर्ड में वाहनों से अनाज ढोने का दावा किया गया, जबकि वे वाहन असल में मौजूद ही नहीं थे। ये घोटाला केवल पैसे की चोरी नहीं है, बल्कि ये उन बच्चों और माताओं के साथ अन्याय है जो कुपोषण से जूझ रहे हैं। सरकार और अधिकारियों की लापरवाही ने गरीबों के हिस्से का पोषण आहार छीन लिया। ये जरूरी है कि जनता मुखर होकर अपने सवाल पूछे, अपने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से जवाब मांगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करे। पाताल लोक का आपसे यही आग्रह है कि एक दिन के वोटर नहीं, जागे हुए नागरिक बनिए। ये लड़ाई हर नागरिक की है, क्योंकि ये जनता का ही पैसा है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर बदलाव की इस तस्वीर को हकीकत में बदले।